ये वैदिक सत्संग हमें प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम ईश्वर का अपार धन्यवाद करते हैं कि जिसने हमें ये अवसर दिया कि हम वेद की पवित्र विचारधारा को लगातार सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और आचरण में लाने का प्रयत्न भी करते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय और युवा विद्वान डॉक्टर देवेश प्रकाश आर्य जी विराजमान हैं। और आपका बहुत ही उत्तम आज का चिंतन है, यज्ञ ही समस्त सुखों का मूल है। और इसके ऊपर बहुत सारा चिंतन ऋषियों का है और उस चिंतन को बार बार हम आप रिपीट करते हैं। तो कोई बात बार बार रिपीट की जाती है तभी वो हमारा संस्कार बनती है और फिर संस्कार के पश्चात हम उस पर चल पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं अच्छी बातों को बार बार रिपीट करो, अपने आत्मा का भोजन बना लो। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य जी हमारे बीच में विराजमान है और हमारे जो जूम पर जुड़ रहे महानुभाव सत्संगी हैं उनका स्वागत है आज के सत्संग में। बड़े प्यार से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत आदर स्वागत सम्मान है। तो आइए आदरणीय डॉक्टर देवेश प्रकाश शास्त्री जी के लिए आज हम सुनते हैं अगले 45 से 50 मिनट के लिए। ॐ त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविधः अधा ते सुम्नमीमहे अधा ते सुम्नमीमहे यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाविष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम् वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशम् भवम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः भवम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। आज के इस साप्ताहिक संध्याकालीन कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सामने मेरे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय आचार्य डॉक्टर रामचंद्र जी, इस कार्यक्रम में विदेश की धरती से जुड़ रहे इस समूचे कार्यक्रम के सूत्रधार, संयोजक, व्यवस्थापक आदरणीय अजय सहगल जी, आदरणीय अजय चौहान जी और मेरे भाई जो कि निरंतर युवा पीढ़ी के लिए एक बड़े आदर्श हैं कि जो पिता ने उनको अपना दायित्व दिया है इस धर्म कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, भाई अभिनव जी, अभिषेक जी और अभिनव जी। अभिषेक जी तो विदेश में और आपकी धर्म पत्नी जी हमारे सामने बहुत ही सम्मान के योग्य भद्र पुरुष हो। आप सब सामने बैठे हैं, माताएं तो हमारे सामने भी तीन ही है, लेकिन तीन से ही काम इसलिए चल जाएगा क्योंकि बहुवचन में तो तीन में ही होता है। तीन हो चाहे 3,000 हो चाहे 3 लाख हो, बहुवचन हो गया। एक कम होती तो समस्या होती, लेकिन अब तीन है आप तो फिर पूर्ण है। इसलिए हमारे यहाँ
किसी ने एक प्रश्न कर दिया, बोले यज्ञ में आहुति 3 ही क्यों देते हैं, 2 क्यों नहीं देते, 4 क्यों नहीं देते? तो कहा कि 3 जो है वो पूर्णता की संख्या है, और 3 के बाद चाहे 3000 लगा लो, चाहे 3 लाख लगा लो, बात 3 के बराबर ही रहती है। तो 3 मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, उन्होंने पूरे इस वातावरण को अपनी उपस्थिति से बहुसंख्यक के रूप में उपस्थित किया है। आपको मैं प्रणाम करता हूं। विषय बहुत सुंदर है, और विषय है कि यज्ञ ही हमारे सब सुखों का मूल है। लेकिन सुख जो है वो ऐसी चीज है कि सुख की परिभाषा लोगों के मन में ऐसी है कि इस सुख को लोग आजकल सुख नहीं मानते। अगर अभिनव जी सुख को सुख माना होता तो आपके हॉल में जगह नहीं होती बैठने की। ध्यान देना मेरी बात। सुख को लोगों ने और ही किसी रूप में स्वीकार कर रखा है, और सुख की जो आज तक की आधुनिक परिभाषाएं हैं वो व्यक्ति को सुख ही नहीं कर रही, वो उसके हर एक बिंदु पर उसको कमजोर कर रही है, और ऐसी कमजोरी दे रही है कि एक समय बाद वो उसके बिना रह नहीं सकता। जैसे अगर किसी को गाड़ी का सुख लग जाए, फिर आप कहो जी जा बस में बैठ के जा, तो उसके सामने बड़ी विकट परिस्थिति होगी कि वो बस में बैठ के जाए, क्योंकि उसने मान रखा है कि गाड़ी में बैठना ही सुख है। कोई व्यक्ति निरंतर एसी में रहता हो, आपके यहाँ तो बड़ा भव्य और दिव्य अनुकूलित वातावरण है, और ऐसे स्थान पर आके कोई रहने वाला व्यक्ति और आप उसको बिना एसी के छोड़ दो किसी जंगल में तपती धूप में, वो सोचेगा भाई जीवन का सबसे बड़ा दुख तो यही है। कोई बहुत अच्छे वस्त्र पहनता है और फिर आप उसको बहुत सामान्य से वस्त्र दे दो, उसको झटका लग जाए, वो सोचेगा यार ये तो बड़ा दुख हो गया जीवन। आजकल सारी दुनिया, सारा संसार जो है इन्हीं चीजों को सुख मानता है। इसलिए जब आप ये विषय बनाकर भेजते हो कि यज्ञ ही सुख का मूल कारण है, तो उपस्थिति सामान्य रहती है, क्योंकि लोगों ने ये माना ही नहीं कि यज्ञ में भी कोई ऐसी आकर्षण शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में सुखों को भर सकती है। उन्होंने तो ये मान रखा है कि यज्ञ जो है वो ठीक है भाई, घी सामग्री अपना कर करा के काम चला लो, उतना ठीक है। देखिए देश की इस समय आबादी कितनी है, 140 करोड़ के लगभग है। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, हर चीज से अपडेट रहते हैं। 140 करोड़ लोगों में ये बताओ हवा यज्ञ कितने लोग करते होंगे? आप अपना एक अनुमान बताइए, अंदाजा लगाओ थोड़ा सा मेरे साथ बैठ के। 140 करोड़ लोगों में यज्ञ कितने लोग करते होंगे अपने देश में? है 2-3 लाख। मतलब बहुत कम प्रतिशत रहेगा, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, अब एक और प्रश्न करूं मैं। ये 2-3 लाख कह रहे हैं महोदय, थोड़ा हो सकता है इससे ज्यादा कोई अनुमान ऐसा निकल के आ जाए। अगर मैं ये प्रश्न कर दूं कि प्रतिदिन यज्ञ कितने करते होंगे, तो भारी संकट आ जाएगा आपके सामने कि प्रतिदिन यज्ञ करने वालों की संख्या जो है बहुत कम हो जाएगी। आप कहेंगे जी देश में आर्य समाजियों की संख्या 4 से 5 करोड़ के बीच में है, तो आप ये बताओ आर्य समाजी भी तो सारे यज्ञ नहीं करते प्रतिदिन। अब उन्होंने भी अपनी पुरानी जो चीजें पड़ी थी, जैसे हमारे यहाँ यज्ञ की एक व्यवस्थाएं बनाई गई कि भाई जो नित्य होगा वो अग्निहोत्र होगा, उसको आपको प्रतिदिन करना, और क्यों करना है वो बताएंगे। फिर कहा कि अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो दर्श पूर्णमास की विधि बनाई कि भाई आप अमावस्या और पूर्णिमा को करो, है ना। फिर कुछ अवसर विशेष बना दिए, जैसे आप नामकरण आदि जो संस्कारों में प्रयोग होता है यज्ञ का जो विधान है उनमें करो। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी में अगर 2-4-10 लाख लोग हवन करते हो, तो उसका आप परिणाम क्या देखना चाहेंगे?
उसका कोई फल आपको जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि 140 करोड़ लोग जो हैं अपने शरीर से, अपने कार्यों से, अपनी जीवन शैली से, अपनी दिनचर्या से निरंतर इस वातावरण को प्रदूषित करने का कार्य कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, 140 करोड़ लोग जो है जब निरंतर वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं और उसके सुधार में जो कार्य हो रहा है वो माइनस माइनस बहुत कम है, तब आप सोच के देखिए कि हमारे ऋषियों ने ऐसे ही थोड़ी एक व्यवस्था बनाई कि भाई आप नित्य यज्ञ करें। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में एक भयंकर संकट छाए हुए हैं। कैसे संकट है? संकट ऐसे हैं, अभी दुबई की सबको ताजी ताजी घटना पता है। ये तो ऐसे देश है जहां पर पानी नहीं बरसता था, पानी कम होता था, लेकिन अब तो वो सब डूब गए। और दुनिया के देशों में देखो कितनी तबाही मच रही। और दुनिया को छोड़ दो, आप अपने देश में ही देख लो, बारिश का कोई नियम कानून रहा है क्या? सारे टूट गए। कहते हैं, पहले एक बात कही जाती थी, आपने सबने पढ़ी होगी, कि वर्षा का जो जल है वो बड़ा शुद्ध जल माना जाता है, लेकिन आज आप इस कथन को सत्य नहीं कर सकते। क्यों? वर्षा का जल अब शुद्ध रहा नहीं, क्योंकि जब ऊपर से आता है नीचे तक इतनी सारी गैसों उसके बीच में घुल जाती है कि अब आप यदि उसको कहोगे शुद्ध जल है तो अब के समय में तो मूर्खता हो जाएगी। दिन भर इतनी सारी गैसें धरती से लोगों द्वारा, वाहनों द्वारा, अन्य अन्य कारखानों के द्वारा जो वायुमंडल में निकल रही है, और उसके कारण पूरा ये आकाश मार्ग जो है, जो स्पेस है, वो पूरा भयंकर जहरीली गैसों से भर गया है। अब इतना भर गया है कि जब पानी ऊपर से आता है तो नीचे आते आते जो पानी एक समय में बहुत शुद्ध स्थिति मानी जाती थी वर्षा के जल की, आज उस पानी में इतनी सारी गैसें मिलके आती हैं कि वर्षा का पानी अब सामान्य पानी से ज्यादा अशुद्ध हो गया है। आप सोच के मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि कैसे हम उन परंपराओं को करने वाले लोग थे और आज हमने ये सारी चीजें छोड़ दी। इस यज्ञ की विधि को यदि किसी ने सुरक्षित रखा है थोड़ा बहुत, तो उस संस्था का नाम है आर्य समाज। आपको पौराणिकों में लेकर मैं चलता हूं, याद आप खुद भी जाओ किसी के यहाँ पूजा पाठ होता हो तो आप देखेंगे कि 2 घंटे में देवताओं का आह्वान होता है, फिर 1 घंटे में उनका प्रस्थान होता है, और उनका हवन देख लेना आप कितनी देर का होता है। जो मुख्य कर्म था, जो मूल विधियां थी, वो तो गौण हो गई, और जो गौण थी वो प्रधान हो गई। ऐसे ही सारे संस्कारों में आप देखो, विवाह होता है, सबने विवाह किया है। विवाह में विवाह करने वाले जो लोग हैं वो सब जगह इतना खर्चा करते हैं अद्भुत तरीके से, क्या आधुनिकता का दर्शन होगा, आप स्तब्ध रह जाएंगे। कई कई जगह ऐसी जगह जाते, लेकिन जब यज्ञ की बारी आए तो देखना उसकी संविधान नहीं मिलेगी टाइम पे। यज्ञ की विवाह पढ़ने का समय आएगा तो जब यज्ञ हो रहा होगा आधा सामान गायब, सामान ही नहीं है जी। तो फिर क्या, अरे जी बस काम चला दो। मैं तो विवाह नहीं कराता, लेकिन विवाह में जाने का अवसर मुझे काफी मिलता है मित्र मंडली में। इस प्रकार के लोग वार्तालाप करते हैं कि जो है उससे काम चला। अब आप सोचकर देखिए, विवाह की सबसे प्रमुख विधि विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार का सबसे मूल आधार यज्ञ था, और उसको क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। हमारी समाज की व्यवस्थाओं ने किया। और अब हम अपना जो सामाजिक स्टेटस एक तरह से सिंबल जिसको बना दिया गया है वो दिखाते हैं दूसरी दूसरी चीजों से। लेकिन महर्षि दयानंद या हम अपनी ऋषि परंपरा को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि विवाह में मुख्य विधि विवाह संस्कार ही होता था, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये जो महिला संगीत गाना बजाना ये सब गौण होता था, लेकिन सब चीजें ध्वस्त हुई तो सुख फिर कहाँ मिलेगा?
क्योंकि हमने तो यज्ञ की विधियों से, क्रियाओं से सुख जाना ही नहीं। अब दूसरी, अब एक बड़ी बात, आप कहो कि जी हमें यज्ञ करना है, हवन करना है, तो दुकानदार को बोलोगे घी दे दो, तो पता है कौन सा घी निकाल के देता है? पूजा वाला घी। तो उसने एक सबसे घटिया क्वालिटी का घी रखा हुआ होता है भाई साहब, और वो इतना बेकार घी रखा हुआ, उसको वो निकाल के लाता है, लो जी ये पूजा वाला घी है। उस घी से आप छोंक नहीं लगा सकते, उस घी को आप खा नहीं सकते। देखिए कितनी गिरावट आई है हमारे मूल्यों में, हमारे ऋषियों की उन वैज्ञानिक विधियों में गिरावट बता रहा हूं आप। वो घी जो है, आप उसको जलाएंगे, उस घी का लाभ क्या होगा ये बताओ। हमारे यहाँ मंत्र बोलते हैं, सुसमिद्धाय शोचिषे घृतम तीव्रम जो होतम। क्या अर्थ है इसका? अरे जो मैंने अग्नि प्रज्वलित की है, उसको अधिक प्रज्वलित करने के लिए मैं घृतम तीव्रम जो होता ना, तीव्र घी चढ़ा रहा हूं। अच्छा, गर्म किया हुआ घी। कुछ लोग तो घी हवन पे करते हैं गर्म, ये बहुत गलत प्रक्रिया है। अब घी पहले रसोई में खौला के रखना चाहिए यज्ञ पात्र में, तब आप आहुति देंगे, तब यज्ञ की वैज्ञानिक विधि सही रूप में फॉलो होगी। और हमारे यहाँ कई बार आपने देखा होगा, घी पूरा जमा हुआ यज्ञ पात्र में होता है, और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उस पर घी गर्म करते हैं धीरे धीरे, तो वो गर्म नहीं होता है, वो पिघलता है, और उतना हो जाता है कि चम्मच में आके आप आहुति लगा सकते। उस आहुति से हानि क्या है कि जिस यज्ञ को हमारे ऋषियों ने वैज्ञानिक विधि बताया, वो वैज्ञानिक विधि ध्वस्त हो गई। क्यों? इसलिए खराब हो गई कि जो गरम गरम घी जब अग्नि पर पड़ता है, वहां से जो फोर्स पैदा होता है और जो वायुमंडल को चीरता हुआ सारी वातावरण में फैल जाता है, वो प्रक्रिया तो खत्म हो गई। बस वो किस काम आता है? केवल एक मात्र अग्नि जलाने के काम आता है। आपकी वो अग्नि नहीं बुझने देता, इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं। समझ गए? तब इन सारी बातों को देखते हुए हमें अपने ऋषियों की ओर देखना चाहिए। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ के बहुत सारे विधियों का विधान किया गया है। और यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, उसमें बहुत सारी व्याख्याएं हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का एक पहला मंत्र आता है, ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्त देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठ तवाय कर्मणे। एक शब्द आया यहां पर कि मनुष्य, तुम श्रेष्ठतम कर्म करो। अब बिना इसकी व्याख्या के समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई संसार का श्रेष्ठतम कर्म है कौन सा। लोगों को तो बहुत सारे काम, गलत काम भी श्रेष्ठ लगते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। तो शतपथ ब्राह्मणकार ने इसकी व्याख्या कर दी और कह दिया कि श्रेष्ठ क्या है? बोले यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। संसार का श्रेष्ठ कर्म क्या है? बोले यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। क्यों कर्म श्रेष्ठ है? क्योंकि यज्ञ जो है वो हमारे ऋषियों का एक ऐसा अनुसंधान है जिसको हमारे जीवन में वो लेकर आए। हम सब कहते हैं कि हमारी ऋषि संस्कृति है, लेकिन आप इस ऋषि संस्कृति का एक जो सबसे बड़ा काम देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे काम हैं, एक जो सबसे बड़ा कार्य इनका जो है, हमारे ऋषियों की जो खोज है, वो क्या है? यही यज्ञ है। कैसे? वेद का मंत्र कह रहा है, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे। वेद कह रहा है कि उस यज्ञ रूप परमात्मा ने सृष्टि को रचाया, और सृष्टि के आरंभ में ही सह यज्ञा पुरो सृष्टवा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ का विधान परमात्मा ने सृष्टि के आदि में किया, तो क्यों किया आदि में? बाद में कर देता, लेकिन आरंभ के ऋषियों ने ये खोज कर दी, और वेदों में जो लिखा उसको बाहर निकाल कर ले आए कि अगर वेद में यज्ञ की कोई बात कही है तो ऋषियों ने इस पर खोज करके और सारे मानव समाज के सामने संसार की सबसे बड़ी खोज प्रस्तुत कर दी, और उसका नाम क्या रखा? यज्ञ रखा। क्यों?
क्योंकि यज्ञ को मनुष्य के लिए सबसे उपकारक कार्य माना गया है, उपकारक कर्म माना गया है। उसके जीवन के जन्म से लेकर मरण तक जोड़ दिया यज्ञ। कैसे जोड़ा? पहला संस्कार कौन सा है बोलो? गर्भाधान। जब आप गर्भाधान संस्कार करेंगे तो प्रार्थना और कामना करेंगे, तो आहुति किस में लगाओगे? यज्ञ करना पड़ेगा उसके लिए। उसमें आप कामनाएं करेंगे एक अच्छी संतान के निर्माण की। ऐसे ही चलते जाइए, बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन आपने कई संस्कारों को पहले ही पूरा कर लिया, और उसका आधार क्या बनाया ऋषियों ने? यज्ञ को आधार बनाया, है ना। उसके बाद में जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में जात कर्म और नामकरण की पहली शुरुआत जो किसके साथ हो रही है? यज्ञ के साथ हो रही है। आप देखो, हमारे जीवन मूल्यों में वो घुसा दिया है। जीवन की जो दैनिक मुख्य दिनचर्याएं हैं, उनमें ऋषियों ने इसको प्रवेश कराया। थोड़ा सा बालक बड़ा होता है तो अन्नप्राशन, निष्क्रमण, घूमना फिरना शुरू कर दिया। फिर और बड़ा होगा तो उसका फिर वेदारंभ होगा। ऐसे बड़े होते होते उसका विवाह होगा, तो विवाह संस्कार, और अंत में जब वो वानप्रस्थ और संन्यास में पहुंचेगा, और उसके बाद जब उसका शरीर पूरा होगा, तो उस अंतिम क्रिया में भी यज्ञ की विधि को स्थापित किया। क्यों किया? आप सोच कर देखो, आपको नहीं लगता कभी कभी कि ये सब चीजें करने की क्या जरूरत थी? भाई आजकल बिजली वाली मशीनें हैं, फूक दो ऐसे ही। दिक्कत क्या है? चलो पिछले समय में बिजली वाली मशीनें नहीं थी, तो ऐसे जलाने में क्या समस्या थी? बहुत सारे लोग ऐसे जला देते हैं। ये आपके जो विधि विधान है, शास्त्रीय विधि विधान, वो सब कोई फॉलो थोड़ी करता है। लेकिन कोई तो कारण रहा होगा कि एक ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई कि चाहे संस्कार अंत्येष्टि का हो, चाहे प्रारंभ का, सब में यज्ञ को प्रवेश करा दिया। लेकिन आजकल इतने महत्व के बाद में भी कुछ नासमझ लोग या बुद्धि के दुश्मन ये तर्क देते हैं, अरे कि साहब ये घी जलाने का फालतू में क्या मतलब? इतना घी तो आप किसी को खिला दोगे तो किसी के काम आ जाएगा। अब आपको मैं इस घी जलाने की बात बता, देखो, यज्ञ की जो विधियां हैं और उसमें जो सामग्री तैयार की है, उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है हमारे ऋषि। आप सोच के देखो, घी की जगह कोई और पदार्थ का प्रयोग क्यों नहीं है? घी की जगह गाय का ही घी क्यों है? इन सबके प्रश्न है अपने आप। भाई गाय के घी से क्यों आप हवन करते हो, यज्ञ करते हो? उसका एक बड़ा कारण है। जो लोग ये कहते हैं कि घी खिलाने से ज्यादा फायदा है, तो देखो उसमें कारण कौन कौन से हैं। घी जो है पहला कारण ज्वलनशील है। क्या है वो? ज्वलनशील है। दूसरा, उसका कारण पुष्टिकारक है। तीसरा, वो सुगंधी कारक है। आप एक चम्मच डालो और एकदम 20 लोगों को पता लग जाएगा कि वाह क्या बात है, आपने कितनी बढ़िया कोई सुगंधी फैलाई। ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो कारण है वो है घी रोगाणु नाशक है। अब आपके सामने दो चीजें हैं। आपके सामने दो ऐसी चीजें हैं कि एक तरफ आपको यज्ञ में घी डालना है, एक तरफ आपको 4 लोगों को घी खिलाना है। तर्क ये दिया जाता है कि घी खिलाने का क्या फायदा, घी जलाने का क्या फायदा? इससे अच्छा किसी को खिला दो, किसी को शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अब मैं आपको इसको समझाता हूं। आपने 2 लोगों को घी खिलाया, लेकिन 2 लोग घी कितना खा सकते हैं? उसकी एक सीमा होगी। 2 चम्मच खाएंगे, 3 चम्मच खाएंगे, 4 चम्मच से ज्यादा खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। व्यायाम करते होंगे तो ठीक है, नहीं तो दस्त लग जाएगा। एक सीमा निश्चित हो गई मनुष्य के खाने की। अच्छा, उनके खाने के बाद उसमें घी के जो तत्व हैं वो काम आधे करते हैं। घी में जो 4 गुण मैंने बताए, उसमें 2 ही गुण काम कर रहे हैं। पुष्टिकारक, मतलब वो उनको अपना ताकत का असर देगा, क्योंकि उसमें बसा है प्रोटीन, वो उसको सुख देगा उसको। लेकिन आप बताओ, घी को
जो व्यक्ति खा रहा है, क्या वो घी का सुगंधी कारक गुण कर पाएगा? अभिनव जी, सुगंधी कारक गुण कहां से लाओगे? खिला दिया, वो बात खत्म, अपना मुंह चिपड़ के बात खत्म। उसको सुगंधी आई ना। बराबर में जो 10 लोग बैठे हैं, उनको क्या पता लगा इसने घी खाया है या नहीं? पता लग गया आपको। रोगाणुनाशक खाने वाले व्यक्ति ने जो घी खाया, घी का जो चौथा जो सबसे बड़ा गुण है रोगाणुनाशक, वो तो काम ही नहीं कर रहा है। तो वो काम कहाँ करता है? वो जठराग्नि में काम नहीं करता है। वो जब आप यज्ञ करोगे तो धधकती हुई अग्नि पर और गर्म हुआ घी जब डालोगे तो उसमें पुष्टि कारक, सुगंधी कारक, रोगाणुनाशक जो गुण है वो 1 से 1000 गुना तक फैलते हैं और एक लंबी दूरी तय करते हैं। तब आप देखेंगे कि दूर कहीं हवन हो रहा है और यदि उसने शुद्ध घी का प्रयोग कर किया है, अच्छी विधि विधान से यज्ञ किया है, तो 1 किलोमीटर पे भी पता लग जाता है कि जिस कार्यक्रम में हम जा रहे हैं उस कार्यक्रम कौन सी दिशा में हो रहा है। नाक ले जाती है हमारी वहां पर खींच के अपने आप के, चलो उधर हवन हो रहा है। तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि घी खिलाने से फायदा है, घी जलाने से कोई फायदा। और दूसरी बात, इससे भी बड़ी बात, इन सब चीजों में सुख देखना। आजकल हम इन चीजों में सुख नहीं मानते, लेकिन ऋषियों ने इसी में सुख माना। और एक बड़ी बात, मनुष्य जीवन के सबसे ज्यादा सुख के आधार दो कौन से हैं? आप सोचिए, मनुष्य जीवन के सबसे ज्यादा सुख के आधार दो बिंदु कौन से हैं? 10 सेकंड सोचिए। मनुष्य जीवन के सबसे ज्यादा सुख का पहला आधार है वायु। क्या है जी? पहला आधार क्या है? वायु। आपने इस वायु की बड़ी महिमा देखी थी कोरोना काल में, और आप आज भी देख रहे हैं। दिल्ली में एयर इमरजेंसी लगती है, 7 से 8 दिन का प्रतिवर्ष अवकाश होता है। और वो अवकाश जो है, जैसे गर्मियों की छुट्टियां निश्चित हो गई हैं, सर्दियों की छुट्टियां निश्चित हो गई हैं, ऐसे ही आचार्य जी अवकाश भी अब सरकार ने निश्चित कर दिया है कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में 7 से 8 दिन अवकाश करना ही करना। क्यों भाई, क्यों आ गया? पहले आपके जमाने में कभी होता था 15-20 साल पहले ऐसा? क्योंकि हवा इतनी दूषित हो गई कि वो श्वास लेने के लायक नहीं है। और कितने सारे डॉक्टर्स ने ये रिसर्च प्रस्तुत की है कि जिस बच्चे का जन्म दिल्ली में हुआ होगा, वो बच्चा अपनी आयु के 10 साल कम जिएगा। यदि वो 90 साल तक जीवन जिएगा तो वो 80 का जिएगा। यदि वो 80 तक जीवन होगा तो 17 महीने बट लेगा। आप सोचिए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिन चीजों में शाश्वत सुख था, उन चीजों की ओर हमने ध्यान बोलो नहीं दिया। अब कोई कहेगा जी कि तो आप क्या कहोगे? आप कहो गाड़ियों में आना बंद कर दो। भाई मैं भी गाड़ी में ही आया हूं, तो ये तर्क तो नहीं दिया जा सकता, बोलने वाला भी नहीं कह सकता गाड़ियों में आना बंद कर। लेकिन एक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, और वो व्यवस्थाएं जो है वो हमारे जीवन को सुखों से जोड़ती है। गाड़ियां कम की जा सकती हैं। अभी मैं देख रहा था एक दिन नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू, वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने जो दिल्ली के आसपास जो फ्लाईओवर घुमाए हैं, तो उन्होंने बड़ी विशेष बात करी है। वो क्या? कम से कम 40% जो वाहन है वो दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करते। अगर आपको गाजियाबाद से सीधा सोनीपत जाना है तो आप पहले तो दिल्ली में घुस के जाते थे। अब आप अपने वाहन के धुएं को दिल्ली में नहीं छोड़ेंगे, अब आप बाहर बाहर घूम जाएंगे। ऐसे अगर हरियाणा वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना तो वो दिल्ली में पीछ फाड़ के आता और सारा 2 घंटे का अपना प्रदूषण दिल्ली में छोड़ता था। लेकिन तकनीकी का प्रयोग करते हुए इन चीजों को कम किया गया। लेकिन चलो, ये तो सरकार ने अपने स्तर पर किया, लेकिन समाज ने अपने स्तर पर क्या काम किया? क्या समाज ने कभी ऐसा चिंतन किया बैठ के सबने मिलके, या समाज की जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उन्होंने ऐसा कभी सोचा
कि आओ चलो सब लोग मिलकर यज्ञ की ओर चले, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं। आप कहोगे जी मुसलमान क्यों हवन करेगा, आप कहोगे जी ईसाई हवन क्यों करेगा, आप कहोगे जी दूसरी मान्यता का हवन क्यों करेगा, चलो ठीक है, लेकिन यदि आपके जितने अपने हैं तो अब उनने भी हवन करना शुरू कर दिया तो आप अपने उससे उनको तो आप वैसे ही शुद्ध कर लोगे। लेकिन ये व्यवस्था आप कल्पना कर सकते हैं, कभी कोई सोचेगा इन चीजों पर? नहीं सोचेगा। ऋषियों ने सोचा और व्यक्ति की मूलभूत जो शाश्वत सुख थे उनके साथ उन्होंने पहले ही सोच लिया कि भाई जीवन के दो सुख के आधार सबसे बड़े हैं, पहला वायु और दूसरा जल। अब आप देखो पानी का भी बहुत बड़ा संकट है। 2004 में जब मैं गुरुकुल गौतम नगर में आया पढ़ने के लिए, तो हमारे यहाँ जो मोटर लगी थी वो 100 फुट पे लगी थी, और अब स्वामी जी लगवाई है वो 350 फुट पे लगवाई है। तो आप सोच कर देखिए कितना अंतर आ रहा है वाटर लेवल। पानी निरंतर खराब होता जा रहा है, नीचे जा रहा है, और फिर हमने जो आरओ लगवाए वो हमारी पानी की गुणवत्ता को भी खत्म कर रहे हैं। लेकिन यज्ञ एक ऐसी विधि ऋषियों ने निकाल के लाए थे कि जो इन दो बिंदुओं पर सबसे ज्यादा काम करता है। आपके हमारे जीवन की जो आरोग्यता है वो इन दो सबसे ज्यादा चीजों पर जुड़ी, इसलिए आपके मुख से एक शब्द निकलता है, जलवायु कैसी है यहाँ की। आप मिला के जल और वायु नहीं पूछते हो, आपने उसको मिला रखा है। और आपके इष्ट मित्र जो हैं वो कहीं अगर बाहर रहते हैं तो पूछते हैं दिल्ली की जलवायु कैसी है अभिनव जी, या आप यदि कहीं पर्वतीय क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आप चेक करते हो जलवायु कैसी है। ये जलवायु क्या है? ये वही जलवायु है जो मनुष्य जीवन को शाश्वत सुख की ओर ले जाती है। थोड़ी देर अच्छा कुर्ता पहन लो, पजामा पहन लो, पैंट पहन लो, वो थोड़ी देर का सुख होता है, लेकिन जीवन तो बहुत लंबा है ना। हम तो रोज सवेरे प्रार्थना करते हैं जीवे में श्रद्धा शतम, लेकिन भगवान से कामना मत किया करो अब 100 साल जियोगे तो दुख में रहोगे। अब वो समय नहीं रहा है कि 100 साल तक आप स्वस्थ रहो, 60 के बाद 40 साल तक बीमार रहोगे, बच्चों पर भार बनकर रहोगे। आधे टाइम तो बच्चे छोड़ के ही चले जाते हैं। जिस आश्रम में मैं रहता हूँ, वहाँ आचार्य हमारे महिला आश्रम में, वहां पर हमारे पास माताएं रहती हैं। तो माताएं 60 वर्ष से ऊपर के हम लेते हैं और रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ज्यादातर लोग आते हैं तो भाई क्या दिक्कत है, बोले बीमार हो गए, बच्चों ने कहा ठीक है जाओ, हम नहीं संभाल सकते आप। अब आप सोच के देखो, जिस माता ने सारे जीवन हवन पे ये प्रार्थना की थी कि जीवे में श्रद्धा शतम, वो तो बेचारी बीच में फंस गई। 60 साल के बाद वो बीमार हो गई, संतानों ने मना कर दिया, तब क्या करोगे? इसलिए जो जीवे में श्रद्धा शतम की जो प्रार्थना है इस समय आपके और हमारे अनुकूल नहीं बैठ रही है। क्यों? क्योंकि 100 साल का तो जीवन चाहिए, लेकिन जल और वायु दोनों अशुद्ध हो रखे, तो 50 साल बाद क्या होगा? भयंकर बीमारियां आ जाएंगी शरीर में, तो शरीर का सुख रहा ही नहीं फिर। हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे कवि हुए हैं हिंदी के, तो उन्होंने हिंदी में कहा कि भाई सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले पहला सुख निरोगी काया। सबसे बड़ा सुख क्या है? पहला सुख जीवन का स्वस्थ शरीर। और जो बीमार हो गए आप उनसे पूछना कभी कि आपको पहले के जीवन में और अब के जीवन में क्या अंतर लगता है, तो वो कहेंगे आपसे कि मुझे मेरा पहले का जीवन लौटा दो, चाहे मेरे से आप सारी संपत्ति ले लो। इस प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। क्यों? अरे भाई अब तो आपके पास गाड़ी भी है, अब तो आपके पास एसी का मकान भी है, अब तो आपके पास आपके बच्चे बहुत समृद्ध हैं, अब तो आपके पास सब कुछ है, केवल आपका शरीर ही तो बीमार है। एक तरफ शरीर है आपका, एक तरफ दुनिया के सारे सुख हैं, लेकिन आप कामना कर रहे हो भगवान चाहिए सारे सुख मेरे कम हो जाए लेकिन मेरा शरीर बोलो स्वस्थ हो जाए। तो बताओ सुख बड़ा कौन सा है? कौन सा सुख बड़ा है? शरीर का सुख बड़ा। आवाज आनी चाहिए। जब शरीर का सुख बड़ा है तो शरीर जिससे सुख देगा और जिससे शरीर ठीक रहेगा उस पर कितना काम हो रहा है समाज और संसार में। ये हमारे सामने ज्वलंत मुद्दे हैं।
हम लोग कुछ भी करें, लेकिन यदि हमने मूलभूत आवश्यकताएं, अब आज के समय में तो ये आवश्यकता है यज्ञ करना, ये कोई अब रीति रिवाज मत मानो इसको, इसको आप ओकेजनली कोई फंक्शन मत कहिए, आप इसको इस समय की मूलभूत आवश्यकता कहिए। जैसे आपको जीवन में पानी पीना मूलभूत आवश्यकता है, आपको श्वास लेना आवश्यकता है, आपको कपड़े पहनना आवश्यकता है, ऐसे ही अब का समय वो ये संकेत कर रहा है कि जीवन में सुख चाहते हो तो यज्ञ को सही प्रकार से करना शुरू कर दो, क्योंकि यदि यज्ञ को छोड़ दिया तो जो जीवन के सबसे पहले सुख के बिंदु हैं जल और वायु, वो दोनों ध्वस्त हो जाएंगे। और जब ये ध्वस्त हो जाएंगे तो बताओ फिर हमारे आपके जीवन का क्या हो। इसलिए कहा कि यज्ञ की जो विधियां बनाई गई वो बहुत बड़े ऋषियों ने मस्तिष्क लगाया है। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, बोले चलो ठीक है जी, आपकी बात मानते हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर लो। तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए बताओ फिर इतने तामझाम की क्या जरूरत है आचार्य जी? ये जो आप पूरे सबको इकट्ठा करना, निमंत्रण देना, बुलाना, फिर आप कहोगे जी आचमन भी करो, अंग स्पर्श भी करो, ईश्वर स्तुति प्रार्थना भी पढ़ो, संविधान भी डालो, 5 घी की आहुतियां भी डालो, इसकी क्या जरूरत है? ठीक है भाई, एक डब्बे में सामग्री रखो, एक तरफ कुंड जलाओ और दे दबा दब घी सामग्री छोड़ दो, बात खत्म हो गई। इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? तब कहते हैं कि यज्ञ जो है केवल भौतिक सुख का ही आधार नहीं है। यज्ञ केवल भौतिक सुख का आधार नहीं है। हमारे ऋषियों ने यज्ञ को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा। हमारे ऋषियों ने यज्ञ को मानसिक शांति के साथ जोड़ा और उसके साथ जोड़कर फिर वो विधियां निश्चित की कि भाई ऊपर से हम भौतिक जो चीजें करेंगे, लेकिन भीतर से भी हमारे साथ बहुत सी चीजें घटेंगी। तब आपने पहली क्रिया कर दी भाई आचमन की। तो वैसे तो आप जल पी रहे हो, लेकिन आप प्रार्थना कितनी बड़ी कर रहे हो, बोले परमात्मा मेरा जीवन अमृतमय हो जाए, मेरा जीवन अमृतमय। शुरुआत यहीं से हो रही है, अपने जीवन को अमृत बनाने से शुरुआत हो रही है। अंग स्पर्शों में शरीर की 100 साल तक एक एक अंग की आरोग्यता की कामना हो रही है। ईश्वर स्तुति में आप परमात्मा के साथ साक्षात जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आपके गुणों का मुझे वर्णन करना, आपके गुणों का जब मैं वर्णन करूंगा तो वो मेरी स्तुति मानी जाए, और जब मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो मेरे जीवन में निरभिमानता है। मैं कुछ भी हूंगा लेकिन मेरे जीवन में अहंकार का अभाव हो जाएगा और फिर मैं आपके समीप अपने को देखूंगा या पाऊंगा। आप देखिए, विचार करिए, यदि केवल ये भौतिक शुद्धि का केंद्र होता, यदि केवल भौतिक सुख का केंद्र होता, इतने सब कामों की जरूरत नहीं होती। फिर तो कोई भी एक डब्बे में एक सामग्री घी लेके हवन करे, लेकिन नहीं। और आगे कितना बढ़िया ऋषियों ने चिंतन दिया। बोले शतपथ ब्राह्मण में बहुत सुंदर चर्चा कि भाई यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ की आत्मा क्या है। भाई आपने एक शरीर बना दिया उसका, तो उसकी आत्मा क्या है? शरीर तो आपने बना दिया, भाई कुंड है, सामग्री है, संविधान सब कुछ, यज्ञ की आत्मा क्या है? तो बहुत सुंदर उत्तर आता है, इदं न मम यज्ञस्य आत्मा। इदं न मम, कितनी बड़ी बात! आप केवल इस बात को सोच कर देखिए, इदं न मम, यह मेरा नहीं है। यद्यपि मेरा ही है, लेकिन मेरा भाव है कि यह मेरा नहीं है। ये भाव जो है संसार में सबसे बड़ा सुख का कारण। आज लड़ाई पता है किस बात की है? इदम मम। लड़ाई किस बात की है बोलो? इदम मम, यह मेरा है। मेरा नहीं है फिर भी मेरा है, झगड़ा इस बात का।
और इस बात का जब झगड़ा हो रहा है तो झगड़े का परिणाम क्या निकलेगा? दुख निकलेगा, अशांति निकलेगा, भय निकलेगा। देखिए हमारे ऋषियों ने यज्ञ भाव को कैसे हमारे भीतर समेट के भर दिया कि जो यज्ञ करेगा वो अपने भाई का हिस्सा नहीं मार सकता। क्यों? वो तो रोज प्रार्थना कर रहा है भगवान से, प्रभु ये मेरा नहीं है। महाभारत का युद्ध देखा है आपने सबने? देखा क्या होगा, सुना होगा, देखा तो आप सब उस जमाने के तो है नहीं, लेकिन टीवी पे देखा हो। आप देखिए संपत्ति के पीछे कितना बड़ा युद्ध हुआ, कितनी बड़ी हानि हुई इस देश की। सोचा कभी आप? केवल एक ही भाव था वहां पर, इदम मामा। अगर ये भाव आ जाता दुर्योधन के मन में, इदन न ममा, तो वो तो फिर अपने भाइयों को भी हिस्सा बराबर दे देता। आज संसार में हम भारत के लोग ऊंची शिक्षाओं की बात तो बहुत करते हैं, संस्कारों की बात बहुत करते हैं, लेकिन दुनिया में आप एक स्टडी करेंगे तो सबसे ज्यादा परिवारों में भाई भाई के बीच के मुकदमे भारत की कोर्ट में पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति बंटवारे के मुकदमे कहाँ है? भारत की कोर्ट में। जिस देश में इदन नमम की भावना घर घर में गूंजती थी, हवन करते लोग, तो क्या करना शुरू कर दिया? लोगों ने उस यज्ञ की विधि को समझा ही नहीं, और एक रिचुअल, एक रीति रिवाज मान के कि आओ भाई चलो फटाफट बैठो, टाइम हो गया, 19 आहुति लगानी है गिन के, उस बाद फटाफट भाग लिए। आप उस भागते हुए व्यक्ति से आप पूछो कि बता तूने ये आहुतियां दी है, इसमें क्या प्रार्थना की? वो बता ही नहीं पाए। कहेगा जी संस्कृत में है। तो संस्कृत में है तो क्या पढ़ोगे नहीं, संस्कृत में है तो क्या सीखोगे नहीं? भाई संस्कृत कोई ऐसा तो है नहीं क्योंकि आसमानी लैंग्वेज है जो आप उसको सीख नहीं सकते। जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना आप विद्वानों से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पूरी संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आजकल इतने अच्छे अच्छे पुस्तकें आ रही हैं अच्छे विद्वानों की कि आप हवन के उन निश्चित मंत्रों के अर्थों को समझ सकते हैं। लेकिन ये बताओ, पुरुषार्थ करना नहीं चाहते लोग। जब हम बड़े पुरुषार्थ को करने के लिए तैयार नहीं है तो बड़े सुख की उपलब्धि कैसी होगी? जीवन में जितना बड़ा पुरुषार्थ होगा उतना बड़ा बोलो सुख मिलेगा। यज्ञ की विधियों को जाना नहीं, यज्ञ के मंत्रों को समझा नहीं, और फिर जब हम यज्ञ करते हैं तो केवल और केवल एक रीति का अनुपालन हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां हमारा काम क्या हो रहा होता है? आहुति फेंकना। और वो जो आहुति फेंकना है उसके लिए बहुत बढ़िया बात कही जाती है कि जो आहुति केवल हाथों से दी जाती है अभिनव जी, वो हवाओं में घुल के खत्म हो जाती है। हाथों से दी हुई आहुति हवाओं तक सीमित है, लेकिन जो हृदय से आहुति दी जाती है वो परमात्मा तक पहुंचती है। क्योंकि हृदय हमारा जुड़ा नहीं, तो केवल और केवल हमारे हाथ ही काम कर रहे थे, तो बस केवल वो वातावरण में घुला और खत्म हो। इसलिए एक यज्ञ भाव व्यक्ति के भीतर परमा हमारे ऋषियों ने पैदा किया कि संसार में जितना जितना त्याग करोगे उतने उतने आप सुखी रहोगे। आप वैसे ही सामान्य रूप से सोचकर देख लो, सब कुछ पर मेरा मेरा कर दो और फिर देखो आप गाड़ी में खरोंच आएगी आपकी, ना आप रात भर सोओगे नहीं। एक कांच का चाय पीते हो गिलास छूट जाएगा, पटाख सीधे फूटेगा, आपको रात में नींद नहीं आएगी, इतनी आसक्ति भर जाएगी मैं। किसी बच्चे को कोई कष्ट होगा, आपका बीपी शुगर सब ओवर चले जाएंगे। क्यों? अति जो है ना वो सर्वत्र वर्जित होती है। हमारे भीतर परमात्मा ने संवेग बनाए हैं, वो व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए बनाए। लेकिन यदि संवेग इतने बढ़ जाएं कि व्यवस्थाएं ही टूट जाएं तो वो संवेग जो है वो दुख का कारण बनते हैं। इसलिए कहा कि इदन नममा की जो भावना है इसको समझना है, और कहा कि ये यज्ञ की मूल आत्मा, और आत्मा के साथ आज सबसे ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। अगली बात कही, बोले यज्ञ का प्राण क्या है? बोले स्वाहा यज्ञस्य प्राण। बोले ये जो स्वाहाकार है, जो आप बोलते हो स्वाहा स्वाहा, ये क्या है? बोले ये त्याग का प्रतीक है।
उत्सर्ग का प्रतीक है। मेरे पास जो है मैं उसे दूसरे के लिए समर्पित करता हूं। और जब आप दूसरे के लिए समर्पित करते हैं, यद्यपि वो आपके पास ही लौट कर आ जाता है, लेकिन जो एक भाव भीतर पैदा होता है वो आपको दूसरों से महान बना देता है। धन तो दुनिया में सबके पास होता है, लेकिन बताओ प्राणी की ही क्यों प्रशंसा होती? भाई आपकी जेब में पैसों की कमी नहीं है, आप आरोप लगा सकते हो कि जी आपने तो पैसा वाला देख के आपके गले में माला डाल दी प्रधान जी ने यहाँ पर समाज में, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसने त्याग कितना किया है। भाई पैसा तो तुम्हारी जेब में कम थोड़ी भरा हुआ है, तुम्हारे घर में भी बहुत सारा धन है, बैंकों में धन है, लेकिन चूंकि तुमने त्याग नहीं किया तो तुमको समाज में मान सम्मान नहीं मिला, कीर्ति नहीं मिली, यश नहीं मिला, नाम नहीं हुआ। तो त्याग किसका कारण है? इन सारे सुखों का कारण त्याग है। और ये जो भाव है, यही भाव, इसको कहते हैं शास्त्रीय परिभाषा में यज्ञीय भाव। और यज्ञीय भाव जो है वो बड़ा विस्तृत जब हो जाता है, तब सारे समाज के लोग अपने को एक दूसरे के साथ सुखी अनुभव करते हैं। ये मेरा नहीं है तेरा है, वो कहेगा मेरा नहीं है तेरा है। आप सोच के देखो, रामायण सब देखते हो, पढ़ी भी होगी। रामायण का एक पात्र कितना बढ़िया है महात्मा भरत के जीवन में। सारे कह रहे हैं कि आप राज्य ले लो, वो कह रहे हैं जी मुझे नहीं चाहिए। पहली बार दुनिया में यदि किसी ने अनशन किया तो वो महात्मा भरत थे। संसार में अनशन तो होते हैं, लेकिन लेने के लिए होते हैं। आप चले जाओ जंतर मंतर पर, दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन पता है किसके लिए होते हैं? लेने के लिए, मुझे कुछ चाहिए, मेरा ये अधिकार, मेरा वो अधिकार। लेकिन जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया का पहला अनशन महात्मा भरत ने किया, और वो लेने के लिए नहीं, देने के लिए। मैं राज्य को नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इतने बड़े और मान्य लोगों के दबाव के कारण भी उन्होंने राज्य नहीं लिया, और अगर उसका संचालन भी किया तो नीचे बैठ के। स्वाहा का ये अर्थ है। और ये स्वाहा जब हमारे भीतर भर जाए तो फिर आप देखो कि परिवार नाम की जो संस्था है वो कितनी समृद्ध हो जाती है। माता पिता, संतानें, बच्चे, फिर आपस में भाई बहन, जब इनके भीतर ये संदेश जाता है तब आप कहते हो। और कितने सारे लोग मुझे ये कहते हुए मिलते हैं कि भाई मैं तो बड़ा सुखी हूं। मैंने कहा जी कैसे सुखी हो? बोले मेरे बच्चे आपस में इतने प्रेम से रहते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं कि मैं देख देख के इतना सुखी रहता हूं। मैंने कहा वाह जी। अब आप समझ रहे सुख का मूल आधार कहाँ जुड़ रहा है, और सुख, वास्तविक सुख कौन सा है? एक घर में सारी भौतिक सुख संपन्नताएं हो, लेकिन रोज मारा पीटी हो रही है। पिताजी ने कहा बेटे को कि कुछ कर लो, बेटा तपाक सीधे गलत आंसर देता है। बोले तुम कर लो जाके, तुम्हारे हाथ पे टूट गए, तुम क्यों नहीं कर लेते हो? गाड़ी, घर, मकान, धन संपत्ति, बैंक बैलेंस एक झटके में खत्म हो जाता है जैसे संतान कोई गलत उत्तर देती है। लेकिन जब यज्ञ भाव के साथ हम जुड़ते हैं, स्वाहा को भीतर समेट लेते हैं, तो परिवार नाम की जो संस्था है वो समृद्ध होती है। और आप देखेंगे कि जो अग्निहोत्री लोग हैं, जिनके घरों में यज्ञ होता है, सत्संग होता है, उनको आप देखें, वो अपने माता पिता का कितना सम्मान करते हैं, अपने बड़ों का कितना सम्मान करते हैं। और यही तो यज्ञ की परिभाषा हमारे यहाँ ऋषियों ने दी, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये देव पूजा क्या है? ये देव पूजा वही है, अपने बड़े लोगों का सम्मान करना। कौन कौन बड़ा है? सबसे बड़ा तो परमात्मा है, परमात्मा की आज्ञा का पालन करना। उसके बाद कहा फिर देव पूजा क्या है? बोले जो वेद का ज्ञान, वेद की ऋचाएं, वेद के जो मंत्र हैं वो देव पूजा में आते हैं। आप उनका पाठ करते हैं यज्ञ में, उनका मान बढ़ता है, उनका प्रचार प्रसार बढ़ता है, आपने उनको सम्मान दिया। क्यों आप कोई अनुष्ठान करते हो तो एक कहते हो जी आचार्य जी मंत्र बोलो, आप बोलो ऐसे कर लो जी, मंत्र बोलने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि मंत्र के साथ उसकी एक पवित्रता का भाव समेटा हुआ है। आप चाहते हो कि वे भाव मेरे इस कर्म के साथ जुड़े, इसलिए यज्ञ जो है
वो देव पूजा में भी बड़ा, अब देखो समय तो खत्म हो रहा है, लेकिन विषय आपने ऐसा दिया है कि ऐसा लगता है 2-3 घंटे चाहिए, इसके लिए तो लंबी कथा होनी चाहिए। देव पूजा में बड़ों का मान, छोटा भाई बड़े का सम्मान कर रहा है। विद्वांसो ही देवा, विद्वानों का सम्मान करना देव पूजा है। अच्छे सज्जनों का मान बढ़ाना देव पूजा है। कोई भी जो बड़ी उम्र का व्यक्ति है उसका सम्मान करना देव पूजा है। संगतिकरण क्या है? संगतिकरण वही संगतिकरण जब पिता अपनी संतानों के साथ बैठता है यज्ञ पर, और उसकी संतान, उसका पुत्र, उसकी पुत्र वधू, उसके नाती पोते पोतियां बेटी सब जब एक साथ, जब वो मंत्र की ध्वनियों का गुंजायमान करते हैं, जीवन के सारे सुख उसी समय आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, सैगल जी ने कितना बढ़िया ट्रेंड किया है अपने बच्चों को कि उनके बेटे और उनकी पुत्र वधू भी बैठे। यही तो परंपरा में अपनी संस्कारों को डालने की प्रक्रिया है। ये सारी चीजें कैसे मिलती हैं? मैंने तो आपके दादाजी को भी देखा, उनके साथ थोड़ा सा काम भी किया है शुद्धि से। कितना महान व्यक्ति थे, खुद का निर्माण किया। और आपकी बुआ जी से तो मेरे बहुत आत्मीय संबंध है। एक तरह से वो इतनी बड़ी आयु के हैं, तो मैं तो माता जी कहता हूँ, लेकिन बड़ा प्यार देती हैं। ग्रीन पार्क में मेरा अक्सर महीने में एक लेक्चर होता है। ये क्या है? एक एक व्यक्ति जो है एक एक संस्था को कितना आगे बढ़ा रहा है। उसका कारण क्या है? मूल में चले जाओगे तो मूल में जो पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने आप को तपाया, संस्कारित किया, और बचपन से ही बेटा, एक दिन हमारे यहाँ अजय सहगल जी आए महिला आश्रम में, तो बता रहे कि मैं छोटा था, यज्ञ नहीं करता था, तो मेरे पिताजी ने क्या किया, आपको बता रहा हूँ आपके घर की बात। तो सहगल साहब बहुत छोटे थे, तो कह रहे कि यज्ञ में या कहीं सत्संग में कई बार नहीं जा पाते होंगे, तो पिताजी ने क्या किया, रामनाथ सहगल जी ने कहा कि तू अगर वहां सत्संग में जाएगा तो मैं 2 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा। देखो बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं। आजकल बच्चे टॉफी मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं। आप भी इन सब विधियों का प्रयोग कर सकते। तो सहगल साहब ने अजय जी को वो पैसे का लालच दे कि इतना बड़ा संस्कार प्रवेश करा दिया, यज्ञ करने का, सत्संग में जाने का। ये होती है पिता की महान। सारा सब तो यही भरा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि देव पूजा, संगतिकरण, जब यज्ञ होता है तो इसलिए हमारे यहाँ विधान किया गया, बोले पूरे परिवार के लोग बैठेंगे। और परिवार के ही नहीं, जब आप अनुष्ठान करते हो कोई बड़ा, तो आप चाहते हो कि हमारे रिश्तेदार भी बैठे। आप चाहते हो कि हमसे जितने जुड़े हुए लोग हैं सब हमारे पास आए। और जब आप एक दूसरे को मिलते हो और उस समय जो सुख मिलता है, वो सुख आपको किसी दूसरे काम से नहीं मिल सकता। इसलिए कहा कि देव पूजा, संगतिकरण और दान। और दान का तात्पर्य है धन का दान, विद्या का दान, ज्ञान का दान, सेवा का दान। अलग अलग प्रकार से दान के विभाजन किए गए हैं। और इन सब कार्यों को जब करते हैं तब क्या होता है? समाज व्यवस्थित होता है। अरे कोई असहाय गरीब है, आपने थोड़ा सहयोग किया, वो थोड़ा ऊपर उठा। परमात्मा ने उसको उसके कर्म फल के हिसाब से उसने एक व्यवस्था में भेजा है कि भाई तू इतना कष्ट पाएगा, लेकिन ईश्वर आपको तो अवसर दे रहा है ना पुण्य कमाने का, तो आप उस पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। इसलिए कहा ऐसी जो चीजें हैं ये बड़ी हमारे जीवन को महान बनाती। गीता में भगवान कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। बोले तुम देवताओं को हवि दो और देवता तुम्हें सुख प्रदान करेंगे। ये देवता जो है ये जड़ और चेतन दोनों की बात कही जाए। आप उनको दीजिए, वो आपको देंगे। परस्परम अवाप्स्य था, एक दूसरे को जब देंगे तो आपको एक दूसरे से सुख मिलेगा। एक अंतिम बात कह रहा हूं, क्योंकि समय जो है मुझे अनुमति नहीं दे रहा। मेरी बात तो बहुत बची हुई है अभी, जितना मैं सोच के आया था, लेकिन एक अंतिम बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। यजुर्वेद में एक बहुत बढ़िया मंत्र आता है, कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति, कस्मै त्वा विमुंचति, पोषाय रक्षसाम भागोस। वहां पूछ लिया भाष्यकार ने
भाई कस्मै कस्त्वा विमुंचति, कहा मतलब जो सुख स्वरूप है। जैसे आप बोलते हो ना कस्मै देवाय हविषा विधे, कहा मतलब सुख स्वरूप। बोले वो सुख स्वरूप यज्ञ जो है कस्त्वा विमुंचति, किसको छोड़ देता है? सत्वा विमुंचति, जो यज्ञ को छोड़ देता है यज्ञ उसको छोड़ देता है। इसलिए जीवन में यदि यज्ञ को आप छोड़ दोगे तो यज्ञ के द्वारा मिलने वाले जीवन के जितने सुख हैं वो सारे सुख आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कहा कि जब तो क्या चाहते हो, सुखों को लेना चाहते हो तो कहा कस्मै त्वा विमुंचति, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जब आप यज्ञ में कुछ छोड़ोगे, अपनी आहुतियां दोगे, अपनी स्वाहा और इदन्नमम की भावना से जुड़ोगे, तब कह रहे हैं रक्ष पोषाय रक्षसाम भागो से, तो आपको क्या क्या मिलेगा? बोले पोषण मिलेगा, आपके जीवन की रक्षा होगी। भागोसी कहते हैं ऐश्वर्य को, सुख को, आपको अनंत अनंत प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति। अब इस मंत्र की तो बड़ी विस्तृत व्याख्या है, क्योंकि समय कम है। आप सबने बड़े ध्यान से सुना और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे सुख चाहने वालों की संख्या बढ़ी है। तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं कि आपके जीवन में ईश्वर अपार सुख की वृद्धि करें। लेकिन वृद्धि तभी होगी जब हम अपने यज्ञ नामक संस्था को वैदिक विधि विधान से, ऋषि सम्मत नियमों से आगे बढ़ाएंगे, तभी हमको जीवन के शाश्वत सुखों की प्राप्ति होगी। आप सबने बहुत ध्यान से सुना। ओम शांति। संसार के समस्त सुखों का मूल यज्ञ, और आदरणीय आचार्य जी ने बहुत ही सरल विधि के साथ हमको आपको समझाया कि संसार का जो सबसे मूल है यज्ञ है। हमारे शरीर में जो नाभि प्रदेश है, अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो डॉक्टर भी ठीक करने में परेशान हो जाता है। तो जो उसको जानता है वो ठीक कर देता है, फिर शरीर पे चल पड़ता है। ऐसे ही संसार की जो नाभि है पूरे संसार की, वो यज्ञ है। और यज्ञ की रिसर्च हमारे ऋषियों ने की अपनी साधना के लैब में जाकर, कि भौतिक लैब में नहीं, साधना के लैब में जाकर। उन्होंने कहा कि जब ये संसार बहुत सारे व्यक्तियों से परिपूर्ण होगा, तो जैसे आप सुन रहे थे कि हम बहुत सारे दुर्गंध अपने यानों से, अपने वाहनों से, अपनी फैक्ट्रियों से, अपने घर से छोड़ते हैं, वो हमारे आपके लिए बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि देखो यज्ञ करने से बड़ा उपकार होता है। किसी ने कहा कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि घी को आप अग्नि में डाल देते हो, वो नष्ट हो जाता है, किसी को खिला दो तो उसका फायदा हो जाएगा। तो ऋषि उत्तर देते हैं, अगर आप पदार्थ विद्या जानते तो ऐसा ना समझी का उत्तर नहीं देते। पदार्थ विद्या मानी साइंस। साइंस ये कहता है कि कोई भी चीज अग्नि में डालो तो उसका रूप बढ़ जाता है। आपने गूगल जलाया और गूगल 3-3.5 रुपये किलो आ रहा है, और गूगल आपने जलाया तो आयुर्वेद में आता है कि गूगल जलाने से 53 प्रकार के रोगों के जर्म मर जाते हैं उसी समय तत्काल। तो बड़ी अच्छी बात आप कह रहे थे कि जो यज्ञ का या वेद का जिन लोगों ने ठेका लिया, उनका परम कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा वो करें, ज्यादा से ज्यादा वो संस्थाएं करें और विधि से करें। क्योंकि विधि के रहत एक व्यक्ति ने कहा कि जी मैं रोज यज्ञ करता हूँ, रोज स्वाहा स्वाहा करता हूँ, और घी में सांगरी में नहीं मिलाता। अब वो यज्ञ करते हुए उसको हो गया जुकाम, वो जब कण उड़ेंगे तो नाक के अंदर जाएंगे। तो वो विधान भी ठीक नहीं। विधान एक प्रॉपर विधान होना चाहिए, तभी फायदा होगा। फिर तो व्यक्ति को कहेगा कि इससे तो हमें हानि होगी। तो यज्ञ एक ऐसा हमारे भारतीय या वैदिक संस्कृति का, आपको कहा जाए कि भाई एक शब्द में आपको परिभाषित करो तो यज्ञ, जैसे आपने बताया, यज्ञ करने वाले कभी लड़ते नहीं, यज्ञ करने वाले कभी स्वार्थी नहीं होते, और यज्ञ करने वाले कभी निराश नहीं होते।
यज्ञ करने वालों के अंदर इधर नमम की भावना, रोज रिपीट करते हैं, रोज रिपीट करते हैं। और आज चारों तरफ यही है कि मेरा मेरा, कितने सारे झगड़े हो रहे हैं। शादी हुई और 2-4 महीने हुए, अलग अलग हो गए। पूछा फिर पूछा सब ठीक ठाक है? तो शादी ठीक ठाक कहा है, बड़ी धूमधाम से शादी कराई थी, ठीक ठाक कहा है, वो तो अलग अलग हो गए। तो क्योंकि आज जो है किसी व्यक्ति में धैर्य है ही नहीं। धैर्य की बात तो सुनते हैं लेकिन धैर्य है नहीं। बूढ़े में भी धैर्य नहीं है और जवान में भी धैर्य नहीं। और हर आदमी ये कहता है कि मैंने किया, मैंने किया। अरे गीता कहती है करो, लेकिन भार मत रखो ऊपर। आप भार रखोगे तो फिर आप दब जाओगे। आप करो, हुआ था नेकी कर दरिया में डाल। तो करो, ये हाथ करे इसको भी पता नहीं लगे, तब तो आपके ऊपर कोई भार नहीं होगा। और अगर आपने कह दिया मैंने सबके लिए किया, इसके लिए किया, उसने मुझे माला नहीं पहनाई, उसने मेरा वेलकम नहीं किया, तो फिर अशांति पैदा होगी। इसलिए यज्ञ जैसा आप बता रहे हैं बड़ा व्यापक ये वो है, उसका सब्जेक्ट है। और बड़ा अच्छा आपने उस सब्जेक्ट को हमारे सामने रखा। तो हम सब समस्त अपने जो जूम पे बैठे हुए उनका भी आभार प्रकट करते हैं। आप सबने भी बहुत सारा यज्ञ के बारे में जाना, और आपने जाना कि यज्ञ केवल भौतिक ही नहीं है, आध्यात्मिक भी है और दैविक भी है। वो सब चीज को उसमें शामिल करता है। तो यज्ञ करने वाले का सब कुछ बढ़ता है। इसलिए आदरणीय आचार्य जी का हम सब आज समाज की तरफ से साधुवाद, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से ये अपना प्रवचन प्रस्तुत किया है और बड़े सरल और विधि में रखा है और बहुत अच्छी प्रकार से सब कुछ समझ में आया है। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो आज जिनका जन्मोत्सव है, जिनका जन्म दिवस पिछले 22 अप्रैल को रहा, श्रीमती नेताब चौहान, हमारे डॉक्टर अशोक के चौहान साहब के पुत्रवधु, जो यज्ञ में बड़ी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ परिवार में यज्ञ होते ही हैं और बड़े विधि विधान से होते हैं, और आप भी उस यज्ञ में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद अभी देंगे हम मंत्रों के द्वारा। श्री भूषण बजाज जी, जिनका जन्म दिवस 23 अप्रैल में रहा है, तो आप कंपोज से D22 कंपोज से आते हैं, कंपोज इंक्लेव से। तो आपका भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब सुखद सफल मंगलमय जीवन को प्राप्त करें और जीवन में बहुत सारे यज्ञों से जुड़े रहें, जिससे अपना भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। तो हम उनके लिए इन वेद मंत्रों से आशीर्वाद देते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन मोदय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि सिद्धिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयीणां अरिष्टिं तनूनां सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा देवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। और समय तक शतायु पर्यंत